कुछ चीजें नहीं दी थी आपने। आज 370 हटा कर आप ये कहते हैं आपने हमें खैरात में दिया तो कुछ क्या, कोई खैरात दी थी आपने हमें? हमने हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए बाय चॉइस आए हैं आपके साथ, और आप यहां बैठ के प्राइम टाइम के ऊपर बैठ के हिंदुस्तान के साथ कोई एहसान किया है क्या भाई? कोई एहसान किया है क्या? कोई कंडीशन अप्लाई है क्या? आप कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन है क्या? भारतीय है ना आप? बिल्कुल किया है, एहसान किया है, बिल्कुल किया है, एहसान किया। भारत आए हैं, चॉइस हमने चुना है, हमने वो हिंदुस्तान चुना है जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। आप जैसे लोग यहाँ बैठ के कश्मीरी हिंदू भी है ना, कश्मीरी हिंदू भी है ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो फिर वोटिंग के अधिकार में क्या प्रॉब्लम है? मुझे वोटिंग के अधिकार की प्रॉब्लम बताइए ना दार साहब, प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम अधिकार। हाँ बताइए। वोटिंग के अधिकार की बात है। आप जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वहां पढ़ लीजिए, वहां पे जो आप किस तरीके से आप 1 साल का रहने वाला आदमी तहसीलदार सर्टिफिकेट इशू करेगा एक आदमी को कि आप वोटिंग राइट बना लीजिए अपना। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं, आप उन प्रोविजन के तहत क्यों नहीं करते हैं? ये कौन सा एक्ट है कि साल एक आदमी रहेगा कहीं पे आप उसको वोटिंग राइट दे देंगे? उसके लिए बाकायदा तौर पर एक गाइडलाइन दी गई है उसके अंदर की किस तरीके से कौन है जो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, किस तरीके से वो रहने वाला होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। आप ये 1 साल वाला बात, आज डीसी ने जो ऑर्डर, जम्मू डीसी ने जो ऑर्डर किया है वो टोटली कानून से बाहर का ऑर्डर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि वो ऑर्डर क्या है। वो तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करता है वो ऑर्डर। आप कहते हैं कि क्या आपकी जानकारी के लिए 370 रिपील होने के बाद ये सारी चीजें बदल गई हैं। दारजी समझिए ना, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। 370 रिपील होने के बाद वो सारी चीजें बदल गई हैं, जिससे जैसे कि कोई अगर मुंबई का आदमी दिल्ली में रह रहा है तो वो वहां पर वोट का अधिकार पा सकता है। उसी तरह से जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, उसी तरह से आप अगर दिल्ली में आकर रहेंगे तो आप यहां पर आकर वोट का अधिकार पा सकते हैं। उसी तरह अगर कश्मीर में रहता हूं 1 साल से ज्यादा तो मुझे भी मिल सकता है। चीजें बदल गई हैं दार साहब, अब 370 नहीं है, पहले आप सही थे अब नहीं है। मैं 1 मिनट अब आगे बढ़ जाऊं आपकी इजाजत से, 1 मिनट। अगर वोट किसी का बनाना चाहते हैं उसके लिए तरीकाकार है, आपको अपना वोट कटवाना है वहां से, फिर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। आप कैसे रेजिडेंट होंगे, कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हैं, कितनी देर से आप यहाँ एक जगह स्टेशन पे रह रहे हैं, वो तहसीलदार 1 साल पे बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। जो डीसी जम्मू ने ऑर्डर इशू किया है वो डिसाइड नहीं करेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको वोट कटवाना है, फिर वोट आके बनवाना है। अगर आप सिर्फ 25 लाख वोट यहाँ ऐड करना चाहते हैं लोगों के, तो वो कौन सी जवाजियत है आप यहाँ पे? और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के डोगरा को होने वाला है। कश्मीर तो जब वो वोटर को पहुंचेगा वो तो बाद का मसला है। जम्मू के डोगरा की शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं आप ये करके। ये ऐसे जो ऑर्डर आप फरमान जारी कर रहे हैं दफ्तरों से बैठ के, ये सरासर गलत गैर आईनी ऑर्डर हैं। इनको आप सिरे से नकारते हैं हम ऑर्डर्स को। आपकी औकात बता रहा हूं। अमन जी, दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक माना नहीं, जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता को माना नहीं, जिन्होंने हिंदुस्तान को देश समझा ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर को अपना ही बपौती समझ कर रखा, वो हमको सिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। प्यारे बच्चों, अब्बू आ रहे हैं। अरे जो लीगल अथॉरिटीज है, जो ये ऑर्डर्स पास कर रही हैं, ये बेवकूफ है क्या? ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम जो चीजें लागू कर रहे हैं वो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खाली इन्हीं को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये मतलब कहाँ की सोच है और कहाँ का ये थॉट प्रोसेस है कि जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। अब मुझे बताइए बात, जितने भी कश्मीर में या जम्मू के या लद्दाख के या उस पूरे स्टेट के जितने भी लोग जो बाहर बसे हुए, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं वोट देता हूं ना मुंबई में। तो अगर मुंबई का महाराष्ट्र अगर जम्मू कश्मीर में है या जम्मू में, वो वोट नहीं दे सकता वहां पे। ये क्या किस किस्म की सोच है कि बाहर का आदमी और अंदर का आदमी और अंदर का आदमी और बाहर का आदमी। मैं फिर ये कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कह रहे थे कि 370 हट जाएगा तो उस दिन खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे। कौन है? तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। 370 हट ही नहीं सकता, अब 370 हट गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।